जय श्री कृष्ण। गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। आज बहुत ही लेट हुआ है, 10 बज गए। लेट उठा और रेडी होते होते भी लेट हो गया। नीचे आज जमकर डांट पड़ने वाली है, तो पहले मैं नीचे जाता हूँ, मम्मी को शांत करता हूँ। जय श्री कृष्ण। चलो बच गए, डांट नहीं पड़ी। फिर की शुरुआत करते हैं। फटाफट मैं रेडी होकर निकलता हूँ यहाँ से, और मैं देखता तब तक मैं सोच भी लेता हूँ क्या कौन सा टॉपिक करना है। तो मुझे कुछ पता ही नहीं क्या क्या करना है, कौन सा टॉपिक करना है। कल बारिश हुई थी तो भजिया, गुजरात के घर ऑलवेज होता है। लोग ऐसा अभी शाम हो चुकी है, तो मैं जब से यहाँ पे आया था तो काम ही कर रहा था। अभी जाके थोड़ा फ्री पड़ा हूँ, थोड़ा काम बाकी है लेकिन वो बाद में करूँगा। तो गाइज अभी भूख लगी थी और शाम के लिए मैं कुछ लाया नहीं था आज, तो हमने वापस बिरयानी और फलाफल ऑर्डर किए हैं। हम लगता है हमको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी रेबेल वाले के पास। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज है तीसरा दिन, बीच में 2 दिन की गैप हो गई। बस काम कर रहा था एक नए चीज़ के बारे में, और पूरा दिन मैं कंप्यूटर पे ही था, तो इसकी वजह से ही मेरी गैप हो गई। तो मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहूँगा कि आपके पास क्रेडिट कार्ड है? टेंशन मत लो, मुझे नहीं चाहिए। तो आपके पास क्रेडिट कार्ड है कि नहीं? तो आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये वीडियो के बाद आप शायद क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर दो, और वो बैंक पे डिपेंड करता है और आपके क्रेडिट स्कोर पे डिपेंड करता है कि आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मैं पहले रेडी हो जाता हूँ, सब बाल परफ्यूम सब लगा के बाद में बताऊँगा। तो क्रेडिट कार्ड के बहुत सारे फ़ायदे भी है और नुकसान भी है, तो हम दोनों के बारे में आज बात करेंगे। पहले मैं यहाँ से निकल जाता हूँ कैफ़े के लिए, खाना खा के, खाना भी बनानी है, तो पहले मैं उसके खाना खा के फिर मैं यहाँ से निकलता हूँ, वहाँ पे जाके बात करूँगा। मैं निकल रहा हूँ और ये मेरे पास राइडिंग ग्लव्स है, ये लिए मैंने। उसके बाद मैंने इसको सिर्फ एक या 2 बार ही यूज़ किया है, तो सोचा आज निकाल के यूज़ कर लेते, थोड़ी बहुत ठंड भी कम होगी। तो चलिए कैफे जाके मिलता है। तो पहले हम बात करते हैं क्रेडिट कार्ड के डिसएडवांटेजेस की। सबसे बड़ा, और मेरे ख्याल से वो एक डिसएडवांटेज है, एक तो नहीं है, दो एक जैसे 2 अलग अलग है। अब समझ के ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो एक डिसएडवांटेज ये है कि वो आपको एक इल्यूज़न देगा कि आपके पास पैसे हैं, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है। तो अगर उस इल्यूज़न में आप ना पड़ो, नॉर्मली क्या होता है कि लोग जैसे कि 1 लाख की लिमिट है क्रेडिट कार्ड की, तो 1 लाख खर्च कर देते हैं, वो देखते नहीं है कि वो भर पाएंगे नहीं भर पाएंगे। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। और इससे होता क्या है कि क्रेडिट कार्ड कंपनियां कुछ 30 to 45 डेज़ का वो फ्री इंटरेस्ट रेट होता है, अगर उतने में आप पैसे भर दो तो फिर ठीक है, वरना उसके बाद जो उनका आता है, जो सबको मार डालता है क्रेडिट कार्ड, जिस चीज़ की वजह से क्रेडिट कार्ड को बहुत हेट मिला है, वो है उसका इंटरेस्ट रेट। अगर 45 डेज़ हो गए और आपने पेमेंट नहीं की, तो वो उस पर 35 to 40% इंटरेस्ट लगा सकते हैं। उसका मतलब अगर आपके 1 लाख का मोबाइल लिया, आपकी लिमिट है 1 लाख, और आपने 1 लाख का मोबाइल लिया, तो और आपने 45 दिन में उसके पैसे नहीं भरे, तो वो 1 लाख पे आपका 40% इंटरेस्ट लगेगा। मतलब वो अगले महीने हो जाएगा 1,40,000, और फिर 1 लाख पे नहीं लगेगा, उसके बाद लगेगा 1,40,000 पे 40%। तो उस हिसाब से वो बढ़ता ही जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ा एक गड्ढा बोलो या कुछ बोलो, जिसकी वजह से क्रेडिट कार्ड बहुत हेट मिलता है, जिसकी वजह से क्रेडिट कार्ड बदनाम है, ये उसका डिसएडवांटेज हो गया। तो अगर वो 45 डेज़ का जो पीरियड देती है, इंटरेस्ट फ्री पीरियड जिसको बोलते हैं, तो वो क्यों देती है? लेकिन उसमें भी कंपनियों ने अपना रास्ता ढूंढ लिया है कि वो बोलते हैं कि आप जितना है उसका 5 या 10% भरिए। मान लो कि आपने 1 लाख का मोबाइल लिया है, तो पहले मंथ में आप 5 या 10% मतलब 5,000 या 10,000 भर लो, और अपना क्रेडिट कार्ड चालू ही रहेगा, और रेगुलर चालू रहेगा, कोई नहीं कटेगा। लेकिन होता क्या है कि 45 डेज़ बाद अगर आपने सिर्फ 10,000 भरे, तो वो 90,000 पे 40% टैक्स लगाएंगे।
40% इंटरेस्ट है। अब ये इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा क्यों होता है? मार डालने वाला इंटरेस्ट रेट है 40%, मतलब बहुत ही बड़ा इंटरेस्ट रेट है। पहली बात तो ये 40% इसलिए क्योंकि ये आपको बिना कोई गारंटी के कि आप वो भरोगे कि नहीं भरोगे, वो बिना कोई गारंटी के आपको पैसे देता है। और हाँ, लिमिट वो आपके क्रेडिट स्कोर के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपका क्रेडिट स्कोर कितना है, लेकिन कोई गारंटी के बिना, कोई प्रूफ के बिना आपको वो दे देती है कि ये पैसे आप यूज़ कर सकते हो। इसकी वजह से वो इतना हैवी इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है। दूसरा क्रेडिट कार्ड कंपनियाँ कहाँ से कमाती है, तो वो है जब भी आप ट्रांजैक्शन करो, जैसे कि मेरा कैफ़े है, अगर कोई यहाँ पे ट्रांजैक्शन करता है, मान लो कि 500-1000 रुपये का उन्होंने बिल बनाया कैफ़े में, और वो क्रेडिट कार्ड से स्वाइप मशीन से करना चाहते हैं क्रेडिट कार्ड से, तो मुझे वो 2% मेरे पे एक्स्ट्रा लगेगा। तो चाहूँ तो मैं वो कस्टमर से ले सकता हूँ, या फिर कस्टमर्स वो चार्ज मेरे पे भी रह सकता है। वो सब जगह पे अलग अलग होता है। तो कोई मतलब जो छोटी मोटी रेस्टोरेंट्स और होटल्स वो सब होती है, वो कस्टमर्स पे डाल देते हैं कि भाई आपको क्रेडिट कार्ड से पैसे भरने हैं, तो फिर हम उसका क्यों चार्ज भरें, आप ही भरो। तो काफ़ी जगह पे आपने सुना होगा कि अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करना चाहते हो तो उसके 2% एक्स्ट्रा लगेंगे। काफ़ी जगह लेते हैं, काफ़ी जगह नहीं लेते। तो ये हो गए उसके डिसएडवांटेजेस, जो कि सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। और अगर ये इल्यूजन में बाहर आ गए तो आप क्या क्या कर सकते हो, वो मैं अब बताऊंगा कि एडवांटेजेस ऑफ क्रेडिट कार्ड क्या है। सबसे पहली बात कि वो बिना कोई गारंटी के आपको आपकी जो लिमिट है उतने पैसे देता है। वो लाख रुपए है, आपकी लिमिट 2 लाख है तो 2 लाख, 5 लाख है तो 5 लाख पर मंथ की बात कर रहा हूँ मैं। और फिर दूसरी बात आती है कि 45 डेज़ का इंटरेस्ट फ्री टाइम, जहाँ पे अगर आप सारे पैसे भर देते हो उतने टाइम में तो आप पे इंटरेस्ट नहीं लगता। तो मान लो कि भी मैंने 1 लाख रुपए लिए जो मेरे पास है नहीं, और फिर वो सारा 1 लाख का पेमेंट मैं 45 डेज़ के अंदर कर देता हूँ, तो मुझे उस 1 लाख पे मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना है, मुझे बस 1 लाख ही लगेगी और कुछ आगे मुझे ऊपर चार्जेस नहीं लगेगा। अगर आप कहीं भी जाओ तो आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हो। उससे क्या होगा कि आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ेगा, और काफ़ी सारे क्रेडिट कार्ड उस पर पॉइंट्स देते हैं या फिर माइल्स देते हैं। माइल्स क्या होता है कि जब भी आप एयरलाइन में ट्रैवल करो तो आपको टिकट पे कुछ डिस्काउंट मिल सकता है, या फिर फ्री अपग्रेड मिल सकता है, फिर प्रीमियम लाउंज आप एक्सेस कर सकते हो बिना कोई चार्ज के। तो वो सब माइल्स में से कटता है। और कुछ क्रेडिट कंपनियाँ पॉइंट्स देती है आपको यूज़ करने के लिए, कि ये इतना ज़्यादा नहीं होता, थोड़ा होता है, लेकिन वो थोड़ा आगे जाके बहुत बड़ा बन सकता है। अब ये आप अपने फ़ायदे के लिए कैसे यूज़ कर सकते हो कि मान लो कि आपने क्रेडिट कार्ड से ही सारा खर्चा करते हो, जितने भी खर्चे हैं घर के सारे खर्चे क्रेडिट कार्ड से करते हो, तो सारे खर्चे आप क्रेडिट कार्ड से करते हो, और वो मंथ 45 डेज़ के टाइम पीरियड में आप पे भी कर देते हो, तो आपके कोई इंटरेस्ट नहीं लग रहा है। और दूसरी बात क्या होगी कि आप उस पर पॉइंट्स कमाओगे या फिर माइल्स कमाओगे। ट्रिक कुछ नहीं है, बस आपको सारे खर्चे करने हैं जो वो सब क्रेडिट कार्ड से करने हैं, और वो क्रेडिट कार्ड आपको 45 डेज़ जो भी टाइम पीरियड आपको मिला है इंटरेस्ट फ्री टाइम पीरियड, उसके अंदर आपको वो पेमेंट कर देना है, तो आप पे कोई इंटरेस्ट भी नहीं लगता। अब ये दूसरी तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करके पैसे लेते हो बैंक के साथ, और वो सारे पैसे, जैसे कि मेरे क्रेडिट कार्ड लिमिट फॉर एग्जांपल 1 लाख अगर मेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट है, और मैंने वो 1 लाख लेके कहीं पे इन्वेस्ट किए सिर्फ 1 महीने के लिए। अगर मान लो आपके पास कोई बैकअप है कि अगर यहाँ से मैं नहीं कर पाया तो कहीं और से मैं पेमेंट कर दूंगा, तो आप वो कहीं और भी इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे कि NFT के प्राइस आजकल बहुत ही हाई या लो में, लेकिन ये रिस्की इन्वेस्टमेंट है। NFT वाला बहुत ही रिस्की है। अगर मान लो आपने 1 लाख का कोई NFT लिया, लेकिन डाउन गया, तो फिर आपको कहीं और से अरेंज करके आपको क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर देना होगा। लेकिन अगर वो मान लो कि वही NFT बहुत ही हाई प्राइस गया, मतलब 1 लाख का कुछ 2-3 करोड़ हो गया, जो कि नॉर्मली अभी हो रहा है, तो उसका आपका बहुत ही फ़ायदा, मतलब आप समझ सकते हो कितना गुना फ़ायदा हो गया। तो अगर आपको मैंने अब डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस दोनों बता दिया है, तो फिर अब ये आपके हाथ में कि आप क्रेडिट कार्ड कैसे यूज़ कर सकते हो। नॉर्मली क्या होता है कि लोग ज़्यादा यूज़ कर देते हैं बहुत ही, और फिर टाइम से बिल पेमेंट नहीं करते, फिर उस पर इंटरेस्ट रेट चढ़ता जाता है और फिर वो डबल हो जाता है। और ये कंपनियाँ क्या करती है कि अगर आप पेमेंट नहीं करते हो, ये कंपनियाँ कुछ लोगों को हायर करती है जिसे बोलते हैं कलेक्टर। तो वो कलेक्टर मतलब वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या फिर वो कलेक्टर नहीं, जो आपके पास से पैसे वसूलेंगे, और वो कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कोई भी टेक्निक यूज़ कर सकता है, आपके घर में तोड़ फोड़ कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, उसको बस आपके पैसे निकलवाने, तो वो कुछ भी कर सकता है।
उसको शर्म जैसा कुछ होता नहीं है, वो कंपनी ने हायर किया होता है स्पेशल उसके लिए। तो ये होता है जब आप क्रेडिट कार्ड के पेमेंट बहुत टाइम तक नहीं करते हो। अगर सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, आपको बहुत ही फ़ायदा दे सकती है। लेकिन अगर आप इसकी गलत साइड की लत लग गई तो आपके लिए ये बहुत ही बोझ बन जाएगा, जो धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा। तो ठीक है, तो भाई क्रेडिट कार्ड अगर आप लेते हो, मेरे ख्याल से तो लेना चाहिए। अगर आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो कि वो लिमिट में नहीं जाओगे, वो डार्क साइड का आपके ऊपर असर नहीं करने दोगे, तो आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करो और उसको अच्छी तरह से अपने फ़ायदे के लिए ही इस्तेमाल करो। तो गाइस चलो बस ये वीडियो के लिए इतना ही। ये वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करिए मुझे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।